तो एतावान सांख्य योगाभ्याम स्व धर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ है पुरह पुंसान बनते नारायण स्मृति ही। दुनिया में जो भी आया है, चाहे बाबा जी है चाहे गृहस्थी है, ध्यान देना, सबके लिए श्लोक लिखा गया है। चाहे कोई विद्वान है, कहीं भी कोई बैठा है, चाहे व्यास है, चाहे विद्वान है, चाहे पंडित है, चाहे कोई भी है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्व धर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ है पर पुंसान बनते नारायण स्मृति ही। उसको अपने जीवन को ऐसा बना लेना चाहिए। जन्म, इस दुनिया में जन्म मिलने का यही लाभ है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्व धर्म परिनिष्ठया, जन्म लाभ है, जन्म लेने का यही लाभ है। एक उसकी जिह्वा पर, उसके हृदय में राधा राधा आ जाए, उसके हाथ में राधा कृष्ण की माला आ जाए, उसके जिह्वा पर राधे कृष्ण का नाम आ जाए, गुरु मंत्र आ जाए, जन्म लाभ है पर है पुंसान बनते नारायण स्मृति ही। कल बताया था ना, गोविंदा नहीं गायो तेने क्या फिर गायो नरबाब। पत्थर की तेने नाव बनाई उतरन चाहे पार रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु डूबे गो मझधार रे। सत्य कहते हैं कि संतों का प्रसाद है। हमको तो कुछ आता भी नहीं है, यही बताते हैं ये बोलना है और यही बोलते हैं। तो एक एक चेष्टा ये करनी चाहिए कि पूरे सावधान मन, संसारी बात करे तो अपने आप मन में फटकार लगाओ, ए मन, ये बोलना जरूरी है। तू राधा राधा बोल, अपने मन में फटकार लगाओ, तू रामकृष्ण हरि क्यों नहीं बोल रहा है? जो तू राम नाम चित धरतो, अब को जन्म आगलो तेरो दो जन्म सुधरतो। हो तो नफा साधु की संगत भगत नाम तेरो परतो। यम को त्रास सभी मिट जातो, मूल गांठ तेरो टरतो। जो तू राम नाम चित धरतो। पूरी भागवत राम नाम की महिमा, संतन की महिमा, कथा की महिमा, कीर्तन की महिमा से भरी पड़ी है। का ये ना दिखे तो हम क्या करें? इसके अलावा कुछ हमें तो इसमें दिखा ही नहीं। यहां में चुटकुला सुनाने का, गोली गंडा बताने का कोई स्थान नहीं है। सबसे बड़ा गंडा है हरिनाम। सबसे बड़ा कोई तंत्र मंत्र यंत्र है तो वो राधा नाम। तो भैया यदि जिह्वा पे राधा नाम नहीं आयो, हरि नाम नहीं आयो, गुरु मंत्र नहीं आयो, तो तुमको यमदूत छोड़ेंगे नहीं, पक्की बात है। या तो खूब भयंकर उन नरकों में जाने के लिए तैयार रहो, या कथा सुन के हरि नाम जपो, भगवान अपने घर के काम करो, तो यम डर पेगो तुमसे। बीमारी इनकी, और ये राहु केतु आलू भालू उनकी तो कोई औकात ही नहीं है। जो मोदी जी को बच्चा बन जाएगा प्रधानमंत्री को, एसपी की औकात है, सिपाही की औकात है, बात कच कह सके। हम राधा रानी के बन जाएंगे। अच्छा, एक बार एक बाबा कबीर भजन कर रहे थे, आहा, नाम ना जप रहे थे। हमारा जैसे मूर्ख गए हो बाबा कबीर के पास। बाबा, हाँ, उनको ही चेला हो, जैसे गुरुजी वैसे चेला। गुरुजी तो बड़े, ओके बाबा तुम कब मरोगे? बाबा तक बाबा तुम मरोगे कब? नहीं यार, आज तक तो ऐसा कोई प्रश्न किया नहीं किसी ने। बता, कहीं संत थे कोई पूछने लगे, एक बाबा और वो पूछना नहीं, अब तुम यूं बता तुम कब मरोगे? तुम दुनिया की कह रहे हो, हम भी कह रहे हैं तुम मरोगे मरोगे, तुम कह सकते हो हमसे, हम तुम्हारी तरफ से हम प्रश्न करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम्हें प्रश्न करने योग्य नहीं छोड़ेंगे, सब प्रश्नों का जवाब देंगे। बाबा ने कही, वाह, पहली बार कोई चेला टकराया है जो हमसे पूछता है तुम कब मरोगे। जैसे रावण से युद्ध करने के लिए जब हनुमान जी गए, एक घूसा मारा, रावण बेहोश हो गया। मानिए वाह, कोई रावण से आज टकराया है। अब तक तो ये मच्छर युद्ध कर रहे थे हमसे। तो अब बाबा कबीर ने कही, वाह, सुन बेटा, राम मरे तो हम मरे, जय हो, नहीं तो मरे हमारी बला।
का पुत्रा मर्यो न मार्यो जाए। भैया हमें मारने से पहले हमारे राम जी मारना पड़ेगा। हमें मारने से पहले हमारी राधा रानी मारियो, जब हमें हिम्मत होए तब हमें मारियो। तो यमराज के भैया जब ही तो डर के भग जाए, क्योंकि यहाँ तो श्री जी बैठी है। यम डर प्यो जब दास कहा है। जैसे मैया के बालक के मारने से पहले मैया को मारना पड़ेगा, तो बालक तो बनो। मैया की गोद में बालक है और कोई और बालक के मारने चाहे, मैया मारने देगी? तो हमारी मैया है राधा रानी। करहूं सदा तीन के रखवारी। हनुमान जी खड़े हैं, इनकी गदा से बचियो। श्री राम जय राम जय राम नहीं बोलोगे तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बलवान देवता भैया, हल्को पर तो नहीं। याने विराजमान करें वहां के चरणन में दंडवत प्रणाम। जय हो। तो एतावान सांख्य योगाभ्याम स्व धर्म परिनिष्ठया जन्म लाभे परे पुंसान बनते नारायण स्मृति। इतना हो गया तो पूरी भागवत पढ़ ली, सुन ली। और जिब्या पे हरि नाम ही ना आया, खूब ठुमका लगाए, खूब चुटकुला सुने और घर जाए कि यहीं झार के ले बाबा अपनी कथा तू ही ले ले। या तो कहें पल्लो झार कथा, एक यहीं झार के कथा है। अरे भैया हरि नाम लेके जाओ। कथा कहने और सुनने का यही फल है, भगवान के नाम से प्रीति, गुरुजन के चरणों से प्रीति। और ऐसा नहीं हो पाया तो भैया फिर ना कथा कही गई ईमानदारी से, ना कथा सुनी गई। तो इसलिए जितनी देर यहाँ, इसलिए हम खूब कीर्तन गब्बा में, खूब रामचरितमानस की चौपाई गावें, ताकि या के कानन में थे जावे और भीतर से या के पाप भगे। तो इसलिए जब हरि नाम भीतर जाता है तब भीतर से पाप भाग जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया ए तन्र विद्यमानाम इच्छताम कुतो भयम योगी नाम नृप निर्णीतम हरे नामानो कीर्तनम। पूरी भागवत में लिखा है। एक चाहे कोई सिद्ध हो, योगी हो, कोई ने कैसे भी लोग हो, या लोग को या परलोक की कोई भी इच्छा हो, या बाबा जी बन गए हो, बनन में तप रहा हो गुफा में, उसके लिए यही निर्णय करती है भागवत, योगी नाम नृप निर्णीतम हरे नामानु कीर्तनम। ये नहीं बाबा जी कोई कथा मत सुनो, काल पकड़ लेगो, कथा नहीं सुनेंगे तो हरि नाम जप नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। ये पक्की बात है। दो चीजें भजन में मन लगाए, कहते बाबा भजन में मन ना लगे, मैया संसार में मन लगे परियो तो तेरे भजन में काहे के लगे। अरे तू कथा कितनी सुनी, तेने सत्संग कितने सुने, कई संत को आशीर्वाद लियो अपना लियो, झूठ मूठ के कंठी हवन भाई और जाए के माला टांग दी, और एक आध माला झूठ मूठ के बाबा में भी सगरे काम है। छोड़ा इधर आ, टीवी के एक हाथ में टीवी को रिमोट और एक हाथ में मोबाइल, ये माला, एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में माला, तो कैसे मिलेगो लाला? कतई ना मिल सके। तो ये तो मिलेंगे यमदूत लेके भाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इसलिए ए तन्र विद्यमाना नाम इच्छता कुतोभ्यम योगी नाम निप निर्णीतम हरेर नामानु कीर्तनम। चाहे बाबा जी है, चाहे घर गृहस्थी है, चाहे बच्चा है, चाहे बनखंड में तप रहा है, कि अपने गृहस्थ पालन कर रहा है, सबके लिए एक ही फार्मूला दिया है, कथा सुनो और हरि को नाम जप करो। ये दो चीज जीवन में नहीं आई, सत्संग और हरि कथा। ये तो निर्णय बाबा तुलसी दे रहे हैं, बिन सत्संग न हरि कथा दे ही बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होए ना दृढ़ अनुराग। कोई कथा सुने नहीं, सत्संग सुने नहीं और के हम राम जी के प्रेमी है, झूठ बोलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं और ये वेद व्यास जी कह रहे हैं। ए तन्र विद्यमानाम नाम इच्छता कुतोभ्याम योगी नाम निप निर्णीतम हरेर नामानु कीर्तनम। भगवान के नाम का कीर्तन न सुने, सत्संग न सुने तो वो कोई प्रेमी नहीं है। और जो अपने गुरु भाई बहनों से प्रेम ना करे उसका कोई समर्पण नहीं है अपने गुरु के चरणों में, झूठ बोलता है। अपने गुरु भाई बहन जैसे अपने सगे भाई बहन से प्रीति होती है, उससे ज्यादा एक गुरु के
जो शिष्य होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनमें प्रेम उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी समझना ये गुरु का शिष्य है। जब तक श्री जी अपनाते ही नहीं हैं, अब तुम एक ही गुरु के शिष्य बैठे हो यहाँ, क्योंकि भागवत जी तुम्हारी गुरु हैं, हनुमान जी तुम्हारे गुरु हैं, तो परस्पर प्रेम होना चाहिए आपका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया बहुत कड़वी और मीठी बात भी है। भागवत कथा तो सागर है, जैसे समुद्र के जल को तुम डायरेक्ट नहीं पी सकते, खारो पानी है, पेट में दस्त लगाए देखो, पी के देख लो, तो वही डायरेक्ट समुद्र के जल को कोई नहीं पी सकता। ऐसे ही ये भागवत ये सागर हैं। जब ये बादल या समुद्र के पानी में से जल लेते हैं, समुद्र में से, तब यह मीठो बनावे, और मीठो बनाए के घनघोर वर्षा करे, सब मस्ती में नाचने लगे, हमारी फसल लहराने लगे। ऐसे ही संत जन इन्हीं कथाओं में से प्रेम जल लेके, भक्ति को जल लेके, नाम को जल लेके, सत्संग को जल लेके, जब इसमें से कथाओं में से कथा निकालते हैं या को मंथन करें, और जब भक्त ने सुनावे तो एकदम वे विभोर हो जाते हैं। तो संत हैं बादल, और जब वे प्रेम के बादल बरसते हैं तो उनको प्रेमी बना जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कोई के गोरख गीता प्रेस गोरखपुर से 500 रुपया में ग्रंथ आ जाएगा, हम भी पढ़ लेंगे, पढ़ कर देख लो, आप कच्छ हम समझ में आ जाए। तो हमने भी खूब झक मारी है भागवत जी में, एक आखर समझ में ना आया, हमने कि सब भागवत पढ़े, हम भी पढ़ेंगे। जब तक गुरु शरण में नहीं गए, एक अक्षर भागवत का समझ में नहीं आया था, हमने खूब झक मारी। लेकिन जब गुरुदेव के शरण में गए, गुरु जी की कृपा हुई, तो सब समझ में आ गई, सत्य बताएं तो। इसलिए परीक्षित हरि नाम, और हरि नाम के लिए सबसे पहले जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय स्थूल, एक आसन को जीतना बहुत जरूरी है। भजन में सुनो, भजन तो बहुत करें, भजन में आसन को जीतना जरूरी है। आसन ये कहेगी हमारा तो चलता ही रहे हरि नाम, वाह तेरो चलता ही रहे, बड़े बड़े सिद्धन को तो चलता नहीं है, तेरो चलता रहे, तूने आसन को जीता। हमारे सुखदेव स्वामी कहते हैं, यदि भजन करना है, जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय, ये 4 चीज होनी चाहिए। भजन करने वाले में ये 4 चीज होनी चाहिए, और ये 5 चीज नहीं होनी चाहिए। बताओ कौन सी, पहले बताऊंगा। 4 चीज होनी चाहिए, कौन सी? जितासनो, आसन को जीते, 3 घंटा कम से कम एक आसन पर बैठ के भजन करे। जैसे अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, ध्यान देना, जैसे अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म के कार्यों में खर्च करना ही चाहिए। ये मन मर्जी नहीं है, एक दें ना दें, फिर इसका मतलब धर्म के धन को खा रहे हो, इसलिए तुम्हारा जो कुल है उसमें विकृति आएगी। इसलिए हिंदू समाज में विकृति आई है, इन्हें दिमाग ज्यादा लगा दिया। जैसे अपने कमाई का 10वां हिस्सा धर्म के कार्यों में खर्च करना चाहिए, ऐसे ही अपने जीवन का 10वां हिस्सा भगवान के भजन में लगाना चाहिए। 24 घंटे में से 2.5 से 3 घंटे भजन करना ही चाहिए, यदि वो गृहस्थी है। और बाबा जी को तो पूरे 24 घंटे भजन में ही रहना चाहिए। यदि 24 घंटे बाबा जी भजन नहीं करेंगे तो वह भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए बाबा जी मत बनियो, 24 घंटा भजन करना पड़ेगा। गृहस्थी तो 3 ही घंटा में फंद कट जाएगा, लेकिन बाबा जी बने तो 24 घंटा हो, उसके लिए कोई छूट नहीं है कि उसमें और काम ही क्या है। बनाए बाबा जी किस लिए? भगवान को भजन कर, कीर्तन गा, सत्संग गा। मोबाइल देखने के लिए बाबा जी नहीं बने हुए, अपनी जय जयकार बुलवाने के लिए बाबा जी नहीं बनाया है। तो ये सम्मान दिया है तो कर्तव्य भी है। एक ये सनातन धर्म की संस्कृति को जगा, बहुत बड़ा भार है इन व्यासों के ऊपर और इन बाबाजियों के ऊपर। यहां बैठ के यदि चुटकुला छोड़े और कोई अपनी सनातन धर्म को जगावे नहीं तो दोनों दोषी बनते हैं
कहने वाले व्यास भी और सुनने वाले श्रोता भी। कभी झूठी ताली मत बजाना उन गद्दार व्यासों के लिए जो अपनी सनातन धर्म संस्कृति के लिए नहीं बोल सकते, जो इस व्यासपीठ को लजाते हैं। क्षमा चाहूंगा, कुछ चीजें बोलनी बहुत पीड़ा होती है अंतःकरण में। एक तुझे राधा रानी के नाम पे खा रहे हो, अपने सनातन धर्म के नाम पर तुम्हारी जय जयकार बोल रही हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए दो शब्द नहीं बोलते। काहे को बैठे इस व्यासपीठ पे? स्वांग नाटक सीख ले, बहुत कोई अपराध नहीं लगेगा। तो इसलिए जो भी कथा करवावे, भागवत कथा करवाने से पहले 100 बार ऐसा सोचना चाहिए कि हमको किसी भक्त हृदय व्यास को बुलाना है, नौटंकीबाज को नहीं बुलाना है जिसने हमारी देश की ये दुर्दशा करी है। इतना अपमान इन व्यास कथाओं का, इन भागवत कथाओं का, करने वालों को क्या पता कौन क्या कह के जा रहा है। ये हमारे तो भोली भाली जनता है, कोई कुछ भी बकेगा मान लेंगे। मेरा निवेदन इतना है, इस भागवत कथा को कथा ही रहने दो। यदि तुम्हारे भावना तो बेशक मत करवाओ, रागनी करवा लो, लेकिन कथा करवावे तो विनम्रता, कथा करवावे तो हम मर्यादाएं, कथा करवावे तो समझा साक्षात गोविंद बैठे। ऐसे नहीं कि व्यास आए विष्णु रूप आए। व्यास के हृदय में स्वयं गोविंद प्रकट होकर बोलते हैं। किसी की औकात है एक श्लोक का भी कोई इसका वर्णन कर सके, अनुवाद कर सके, व्याख्या कर सके? स्वयं गोविंद हृदय में प्रकट हो। और व्यास को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने व्याख्या करी है, मेरे ठाकुर जी ने व्याख्या करी है, मेरे गोविंद ने, मेरे गुरुदेव ने व्याख्या करी है, उनका प्रसाद है। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं भैया हमें कुछ नहीं आता है, ये तो मेरे गुरुदेव के प्रसाद है, संतों का प्रसाद। इसलिए संतों का प्रसाद बांटने में हम तुमसे दबाव नहीं मानेंगे, क्योंकि सनातन धर्म की बात है। यहां ना तुम्हारी चलेगी ना हमारी चलेगी, यहां तो हनुमंत लला की चलेगी। गदा लेके जो ये कहेंगे वही हम प्रसाद आपको देंगे। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय।